एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आज का करंट अफेयर्स। जैसे कि हम डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है, टेक रिस्क इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में रिस्क लीजिए। अगर आप जीतते हैं तो आप विनर होंगे, आप लीड कर सकेंगे। अगर आप लूज करेंगे तो आप किसी को गाइड कर सकेंगे, उसको मार्गदर्शन कर सकेंगे कि ऐसे कार्य करने से हम नहीं जीत पाएंगे। सो हमेशा लाइफ में रिस्क लीजिए, हमेशा नया कार्य करने का प्रयत्न कीजिए। ये जरूरी नहीं कि हर बार आप जीतें, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ गेन करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 3 जुलाई और इनमें से कोई नहीं। तो धर्म चक्र दिवस जो है वो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए महात्मा बुद्ध द्वारा हमें दिखाया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम धर्म चक्र दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। आइए इससे करंट अपडेट्स हम जान लेते हैं। धर्म चक्र दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधित किया और बौद्ध धर्म में अहिंसा और शांति के संदेश को प्रसारित करने के लिए लोगों को उत्साहित किया। यहाँ ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई राइट आंसर है। धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। डियर स्टूडेंट, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विभिन्न धर्मों से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेवार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? डियर स्टूडेंट्स, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़ और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेवार है क्या। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए आपने गोल्ड प्लेटेड धातुएं देखी होंगी जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि वो उनको कोरोजन से बचाया जा सके। इसी तरह जो हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, इन्होंने हाल में ही कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेवार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन पंजाब में किया है। यह उद्घाटन किसने किया ये भी पूछा जा सकता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल में ही केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी के चपेट में कई लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं। इसके लिए कौन सी परियोजना केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है जो वापस लोग नौकरी पा सकेंगे? राइट आंसर है ड्रीम केरल। ड्रीम केरल परियोजना के तहत लोग अपनी जो नौकरी कोरोना महामारी की वजह से गंवा चुके हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा केरल से बनने वाले और भी क्वेश्चन हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली जो शांत घाटी के नाम से जानी जाती है, केरल में लोकेटेड है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग, जो कोरोना संदिग्ध हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल वहाँ पर चलाया गया। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट जो है इंस्टॉल किया गया। ब्रेक द चेन अभियान कोरोना फैलने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में ही किसने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है? डियर स्टूडेंट, किस संस्था ने? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नासा, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार नासा ने किया है, नेशनल एस्ट्रोनॉटिकल एजेंसी ऑफ अमेरिका। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला लिया है? डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने वर्तमान में विभिन्न प्रकार की चाइनीज ऐपों को जैसे टिकटॉक, कैम स्कैनर इत्यादि को ब्लॉक किया है। इसी की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया है कि वह शिना बीवो ऐप माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसको छोड़ने का फैसला किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? जो आषाढ़ी एकादशी त्यौहार है, जो आषाढ़ मास में मनाया जाता है एकादशी के दिन, वह किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राइट आंसर है महाराष्ट्र। यहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना की, और यहाँ पर आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया गया।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही भारत ने किस वर्ष में एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की है? भारत के जो फुटबॉल क्लब है उसने किस वर्ष एशियन फुटबॉल कप की मेजबानी की दावेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 2027। 2027 में भारत ने एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी की घोषणा की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही विश्व एलर्जी सप्ताह कब तक मनाया गया है? डियर स्टूडेंट, पूरा वर्ल्ड जो एलर्जी 30 से 40% तक लोग एलर्जी से पीड़ित हैं आज के समय में। एलर्जी से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए, रोकथाम के लिए जो एलर्जी सप्ताह मनाया जाता है, विश्व एलर्जी सप्ताह, वो 4 जुलाई तक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, 4 जुलाई तक मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? जो ग्रीन दिल्ली के नाम से जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें 31 लाख पौधे लगाने के लिए एक जो कैंपेन शुरू किया है वो किस सरकार ने किया है? अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल में ही केयर रेटिंग ने चालू वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जो केयर रेटिंग है उसने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेवलपमेंट के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यहाँ पर राइट आंसर है डियर स्टूडेंट 6.4%। कोरोना महामारी के चपेट के कारण पूरे विश्व, भारत ही नहीं सभी देशों की जीडीपी गिरने की हाल ही में संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार का एक वादा था जिसमें उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी का सफाई एवं कायाकल्प करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है जिसमें 400 मिलियन डॉलर। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी वहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल में ही कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कृतिका पांडे शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पर डियर स्टूडेंट नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है, मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे गए हैं। चोलामंडल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मित्तल, अरविंद पनगड़िया, बी सूर्यनारायण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरविंद पनगड़िया जिसे हम जानते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ का सही आंसर है बी सूर्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल में ही किस बैंक ने जिप ड्राइव इंटरेस्ट लोन की घोषणा की है? जिप ड्राइव इंटरेस्ट लोन किस बैंक के द्वारा घोषणा की गई है? और इंटरेस्ट लोन इस तरह से दिया जाता है डियर स्टूडेंट ताकि लेने वाले सब्सक्राइबर को बहुत ही आसानी हो। क्वेश्चन नंबर ए, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी बैंक जिसने जिप ड्राइव इंटरेस्ट लोन की घोषणा की है, ऑप्शन बी वहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल में ही किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस शुरू की है? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, उन्होंने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। वो स्वयं पेशे से डॉक्टर हैं और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। डियर स्टूडेंट, आज के हमारे क्विज पर आते हैं। जो हमारी एक क्वेश्चन जो हम आपसे पूछते हैं प्रतिदिन, और आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाल में ही किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? ये क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस क्विज में भी डिस्कस किया था। अगर आप हमारे वीडियो प्रतिदिन देखते हैं तो आपको ऑब्वियसली इसका आंसर पता होगा।
राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम कल लकी विनर की इसमें घोषणा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कल फिर एक करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स के सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू।